और सुन दोनों सकते हैं जी। धन्यवाद। मैं 3, 2, 1 की गिनती में अपना वक्तव्य शुरू करूंगा। 3, 2, 1। परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्मशास्ता परार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भी यह कहा कि साधुओं का उद्धार करना और दुष्ट का विनाश करना किसी भी समाज में धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए अति आवश्यक हो जाता है। नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष महोदया, नीरशीर निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी श्रोता साथियों, मैं रोहित सिंह रावत सदन में रखे गए विषय के पक्ष पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। मान्यवर, 3 मई 2023 मणिपुर में फिर बिगड़े हालात महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर लेकर आया गया। 18 मई 2022 आफताब की सनक बनी 28 वर्षीय श्रद्धा वॉलकर की हत्या की वजह। 31 जुलाई 2023 से लेकर 8 अगस्त 2023 तक नूह में सांप्रदायिक हिंसा के चलते 7 से अधिक लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग हुए घायल। मान्यवर, WHO के अनुसार हर साल 40 लाख से अधिक लोग हिंसा और हिंसा के प्रचारकों के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। महोदय, ये घटनाएं, ये वारदातें शर्मनाक हैं, दर्दनाक हैं और मानवता पर प्रश्न उठाने वाली है। ये घटनाएं हमें मानव होने पर शर्मिंदा करती हैं। महोदय, यह घटनाएं इस बात की पुष्टि करती है कि आज 21वीं सदी के 23वें वर्ष में समाज में दुर्योधन और दुशासन जीवित हैं। और इन सब के बावजूद भी मेरे विपक्षी साथी आंखों में गांधारी की भांति पट्टी बांध कर अपने झूठे तर्कों से विषय की पैरवी कर इस बात का समर्थन करेंगे कि मानव अधिकारों को हिंसा के प्रचारकों तक बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, विषय में आगे बढ़ने के साथ हिंसा की परिभाषा को परिभाषित करना अति आवश्यक हो जाता है। महोदय, हिंसा स्वयं के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति या किसी समुदाय या समूह के विरुद्ध शारीरिक बल या शक्ति का किसी गलत उद्देश्य के साथ उपयोग करना है। इसका परिणाम किसी अन्य के लिए चोट, मृत्यु, मनोवैज्ञानिक नुकसान, दुर्बलता या कुविकास हो सकता है। महोदय, वैश्विक स्तर पर मेक्सिको की 2021 की मानव अधिकार अपनी प्रतिष्ठा क्यों खो रहे हैं नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव अधिकार हिंसा के प्रचारक और अपराधियों की रक्षा करने लगे हैं। महोदय, आंकड़े यह भी साझा करते हैं कि 60% से अधिक मैक्सिकन नागरिक इस कथन से असहमत हैं कि हिंसा के प्रचारकों के मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मान्यवर, हिंसा के प्रचारक अपराध के परिणामों से बचने के लिए पीड़ितों और अधिकारियों को डराने के लिए मानव अधिकारों का विशेष रूप से गलत उपयोग करने लगे हैं। महोदय, जहां विपक्ष इस बात का समर्थन करेगा कि प्रशासन द्वारा अपराधियों के मानव अधिकार और उनकी मानवता पर प्रश्न उठाया जाता है, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब अपराधी द्वारा पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, क्या वह उचित है? महोदय, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में महिलाओं के प्रति अपराध 13% से बढ़ गया, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। रेप के मामले में 19.3% से वृद्धि हुई, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे। महोदय, हत्या के मामले में 3% से बढ़ोतरी हुई, जिसमें यूपी, बिहार सबसे आगे रहे। अपहरण के मामले 20% से बढ़े, जिसमें दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा और एक बार फिर दिल्ली को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान घोषित किया गया। महोदय, इन सब के बावजूद भी क्या यह कहना उचित होगा कि मानव अधिकारों को हिंसा के प्रचारकों तक बढ़ाया जाना चाहिए या हिंसा के प्रचारकों के मानव अधिकारों को संरक्षित करना चाहिए? नहीं महोदय, बिल्कुल भी नहीं। मानव अधिकार आयोग, न्याय प्रणाली, सरकार, प्रशासन को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि सिर्फ मानवता के भाव के आधार पर एक हिंसा के प्रचारक यानी एक अपराधी और एक पीड़ित के मानव अधिकारों को हम एक समान नहीं देख सकते। मान्यवर, मेरा मानना है कि न्याय प्रणाली के लिए आज समाधान की आवश्यकता है, सर्वनाश की नहीं। क्योंकि महोदय, आज मानव अधिकारों का उल्लंघन कल के लिए संघर्ष का कारण बन सकता है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए और विपक्षी साथियों को संबोधित करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि उम्र भर गालिब यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद रोहित, आपके शानदार वक्तव्य के लिए। आपने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से वैदिक युग से लेकर के 21वीं सदी के समाज को अपने शब्दों के माध्यम से पिरोया। अब यह फ्लोर रिबटल के क्वेश्चंस के लिए खुला है।